नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक प्रेरणादायक कहानी लेकर आया हूं जो महात्मा बुद्ध और एक दुखी भिखारी के बीच की है। यह कहानी हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करने का अवसर देती है और हमें बताती है कि सच्चा सुख कैसे प्राप्त किया जा सकता है। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में एक घने पेड़ की छांव में बैठे थे। उनके पास आसपास के गांवों से बहुत से लोग अपनी मानसिक समस्याओं का समाधान पाने के लिए आ रहे थे। महात्मा बुद्ध अपनी ज्ञानवाणी से उनकी परेशानियों का निवारण कर रहे थे और लोग अपनी समस्याओं से मुक्त होकर खुश होकर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान एक दुखी भिखारी जो कुछ दूर बैठा था, उसने देखा कि लोग पहले तो दुखी मन से बुद्ध के पास जा रहे थे, लेकिन जब वापस आ रहे थे तो उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। ये देखकर भिखारी के मन में भी उत्सुकता जागी। उसने सोचा, आखिर माजरा क्या है? ये लोग इतनी खुशी खुशी वापस क्यों लौट रहे हैं? चलो मैं भी जाकर देखता हूं कि यह महात्मा ऐसा कौन सा खजाना बांट रहा है जिससे लोग इतने प्रसन्न हो रहे हैं। भिखारी महात्मा बुद्ध के पास गया और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बोला, हे महात्मा बुद्ध, मैं भी लोगों की मदद करना चाहता हूं, लेकिन मैं बहुत गरीब हूं। मेरे पास ना तो पैसे हैं और ना ही कोई ऐसी वस्तु जिससे मैं किसी की मदद कर सकूं। मुझे भगवान ने इतना गरीब क्यों बनाया? कृपया मुझ पर कृपा करें और मुझे इस दुख से बाहर निकालें। महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत अज्ञानी हो। तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारे पास बहुत कुछ है जिसे तुम दूसरों की मदद के लिए उपयोग कर सकते हो। उन्होंने आगे कहा, तुम्हारे पास एक जुबान है जिससे तुम मीठे शब्द बोलकर किसी के दुखी चेहरे पर मुस्कान ला सकते हो। तुम्हारे पास दो हाथ हैं जिनसे तुम किसी कमजोर या लाचार व्यक्ति की सहायता कर सकते हो। तुम्हारी दो आंखें किसी अंधे को रास्ता दिखा सकती हैं। तुम किसी के लिए प्रार्थना कर सकते हो, उसकी भलाई की कामना कर सकते हो। धन और वस्त्र के बिना भी तुम कई प्रकार से लोगों की मदद कर सकते हो। महात्मा बुद्ध के ये शब्द सुनकर भिखारी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह खुशी खुशी वहां से चला गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची मदद के लिए धन की नहीं, बल्कि सद्भावना, सहानुभूति और सेवा के भाव की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? हमें अपने पास जो कुछ भी है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए और बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करनी चाहिए। यही सच्चे सुख की कुंजी है। आपको यह बुद्ध की कहानी कैसी लगी? हमें जरूर बताएं और हमारे अगले लेख में फिर मिलते हैं। जय श्री राम।